अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई कड़ी चावल तो मेरा फेवरेट फूड है, कंफर्ट फूड है और जब भी ये बनता है ना तो बस दिल खुश हो जाता है और इसे खाकर जो सुकून मिलता है ना मतलब वो नेक्स्ट लेवल का ही होता है। तो आज बन रही है बहुत ही सिंपल और आसान कड़ी की रेसिपी जो आप ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये देखिए ग्राइंडिंग जार ले लिया है। इस तरीके से ना सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं और बेसन में गुठलियाँ भी नहीं पड़ती हैं। आप चाहें तो बोल में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ आधा किलो के करीब मैंने खट्टा दही जो है ना ये जार में डाल दिया है। साथ में डाला है आधा कप बेसन और डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। बिना पानी डाले आपने पहले इसका अच्छा से एक स्मूथ मिक्सचर बना के तैयार कर लेना है। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं फिर मैंने इसमें तकरीबन आधा लीटर के करीब पानी डाल के अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लिया है। अच्छा, अगर आपके पास दही खट्टा ना हो तो आप क्या करें, एक रात पहले फ्रिज में से दही को निकाल के बाहर रख दीजिए और अगले दिन जब आप दोपहर में ये कढ़ी बनाएंगे ना तो दही अच्छे से खट्टा हो चुका होगा, क्योंकि अगर दही खट्टा नहीं होता ना तो कढ़ी में वो मज़ा नहीं आता है। तो ये दही का मिक्सचर रेडी हो चुका है पानी के साथ। अब जो है ना इसको हम पकाना शुरू करते हैं। तो पैन के अंदर मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल डाला है। मैं ये पंजाबी स्टाइल कड़ी बना रही हूँ, सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है उसमें। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल था तो पहले मैंने इसको बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था और जब धुआं निकलने लगा तो गैस को बंद कर दिया है ताकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। फिर इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मेथी दाना, राई दाना और ज़ीरा और साथ में डाला है कड़ी पत्ता और इसको जो है ना तकरीबन 30 to 40 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब मैंने दोबारा से फ्लेम को ना लो पे ऑन कर लिया है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1 से 2 बार रेसिपी देख लें, समझ लें, फिर नीचे से स्क्रीनशॉट लेके आप ये रेसिपी आराम से बना सकते हैं। तो ये देखें सारी चीज़ें हल्की सी फ्राई हो गई हैं। फिर मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी जो है ना मैंने तकरीबन 30 to 40 सेकंड्स के लिए ही फ्राई और कर लिया था। बस इसकी कच्ची स्मेल जब ख़त्म हो गई फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था जो दही का और बेसन का मिक्सचर हमने बना के रखा था ना, तो मैंने इसमें सारा डाल दिया है। अब डालेंगे हम कड़ी के हिसाब से इसमें पानी, क्योंकि इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो जितना आपने दही लिया है ना उस हिसाब से आपने 4 गुना पानी लेना है। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो दही लिया था तो मैंने इसमें 2 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। तो जो मेरे पास आधा किलो का दही का जार था ना उसी से नाप के मैंने इसमें 4 बार पानी डाल दिया था। अब इस पॉइंट पे आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेना है और इसको आपने मुस्तकिल चलाते रहना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चम्मच छोड़ देंगे ना तो फिर बेसन नीचे बैठ जाएगा और वो उसमें गांठें पड़ जाएंगी। बस 10 से 12 मिनट लगेंगे इस स्टेप में, लेकिन आपने ध्यान यही रखना है कि बीच बीच में आप चम्मच चलाते रहें ताकि बेसन की गांठ ना पड़े। और जब इस तरीके से अच्छा सा उबाल आ जाएगा ना कड़ी में, फिर बस फिक्र की कोई बात नहीं है, आपने फ्लेम को लो कर देना है और जो ये चम्मच है ना इसको आपने अपनी कढ़ाई के अंदर या पैन के अंदर छोड़ देना है। इस तरीके से कड़ी उबल के बाहर नहीं निकलेगी। अच्छा, अगर मैं आपको सच बताऊँ ना तो अच्छी कड़ी बनाने का ना कोई शॉर्टकट नहीं है। कड़ी का मतलब ही होता है काढ़ना। जितना ज़्यादा ये दही कड़ेगा और बेसन अच्छे से पकेगा उतनी ही मज़ेदार कड़ी बनेगी। तो अगर चूल्हे वगैरह पे बना रहे हैं ना, कोयले के चूल्हे पे, तो ये 2 से ढाई घंटे में पकती है। लेकिन गैस है तो फिर भी इसको 1 घंटा कम से कम लगता है कड़ी को अच्छे से थिक होने में और इसका अच्छे से फ्लेवर निकलने में। तो देखिए यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हुआ है अभी कड़ी को पकते हुए और आप देख सकते हैं ना ये थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। इसको भी हमने आधे घंटे से ऊपर और पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है कड़ी को हल्की आंच पे पकते हुए। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक शुरू में इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नमक की वजह से दही फट जाता है। तो हमने जब डालना है नमक जब कड़ी अच्छे से पक चुकी होगी। तो टेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ 1.5 चम्मच नमक डाला है। जब ये रेडी होने वाली होगी ना तो दोबारा से चख लेंगे, कम लगेगा तो उस पॉइंट पर एडजस्ट कर लेंगे। अभी मैं कड़ी को मज़ीद 15 से 20 मिनट और पकाने वाली हूँ हल्की आंच पे। तो इस बीच में हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पकौड़े बना रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल फुल्की बना के भी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। पकौड़ों से फ्लेवर जो है ना कड़ी का बहुत बढ़ जाता है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ बोल में मैंने देखिए 1 कप बेसन ले लिया है। इसमें छोटी साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके डाल दिया है। साथ में डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। मेरे यहाँ बच्चे खा रहे थे ना तो मैंने थोड़ी सी कम डाली है। खुशबू के लिए डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, नमक और लाल मिर्च का पाउडर। इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के आपने इसका मीडियम मिक्सचर जो है ना तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला मिक्सचर मत बनाइएगा वरना पकौड़े बहुत ज़्यादा जो है ना अंदर से सौगी हो जाते हैं। तो यहाँ टोटल आधा कप के करीब मैंने पानी डाला था और ये बिल्कुल परफेक्ट सा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। बेसन को मैंने तकरीबन ना 4 से 5 मिनट अच्छे से मिक्स करा था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये बेकिंग सोडा, बस 2 चुटकी के करीब डाला है और इसको भी मैंने अच्छे से जो है ना मिक्स कर लिया है। और इस पॉइंट पे ना मैंने तेल को गर्म करने रख दिया था। अभी बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार है, इसके हम पकौड़े तैयार कर लेंगे।
अच्छा, पकौड़ों को आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ना तो आपने फ्लेम को लो करना है और ना ही हाई करना है। लो करेंगे तो पकौड़े बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे, और हाई होगी अगर फ्लेम तो फिर ये बहुत जल्दी ऊपर से कलर चेंज कर लेंगे लेकिन अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगे थे। नीचे से कलर जब चेंज होने लगा पकौड़ों का तो मैंने इसको हल्का सा चला दिया है ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं, और ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट लगे थे। परफेक्ट से जो है पकौड़े बन के तैयार हो गए। कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया और अच्छे से गोल गोल से पकौड़े बन के तैयार हो गए। वो जो फ्लैट होते हैं ना, चपटे चपटे से पकौड़े, वो अच्छे नहीं लगते हैं कढ़ी के अंदर। तो बस ये स्पाइडर नेट की मदद से हम ये पकौड़ों को निकाल के सीधे डाल देंगे कढ़ी के अंदर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, कढ़ी में अभी भी बिल्कुल हल्का हल्का सा उबाल आ रहा है। बिल्कुल मैंने इसको सिम पे रख रखी थी कढ़ी। तो ये सारे पकौड़े डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट जो है ना गैस को भी स्लो पे ही रखना है। पकौड़ों को गरम कढ़ी में डालेंगे ना तो ये अच्छे से कढ़ी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और 2 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे और कढ़ी को निकाल लेंगे हम सर्विंग डिश के अंदर। लास्ट में इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। तो मैंने वापस से ना पैन के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था आपको। और इसके अंदर हम एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके डाल देंगे। और प्याज पे जब हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा, हल्की सी सुनहरी होने लगेगी, तो फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और सूखी लाल मिर्च, और इसको भी बस 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। और फिर इसमें हम डाल देंगे हींग। 2 चुटकी करीब मैंने इसमें हींग डाल दी है। और हींग डालने के बाद अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लें कि प्याज पे सुनहरा रंग, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। देखिए इस तरीके से परफेक्ट सा तड़का बन के तैयार हो गया है। अब डालेंगे इसको हम कढ़ी के ऊपर। अच्छा, ये तड़का मैंने कढ़ी में डालने से पहले इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसको मैंने हल्का सा गार्निश कर दिया था हरे धनिए के साथ। खाना देखने में अच्छा लगता है तो खाने का मज़ा और दुबाला हो जाता है। और कढ़ी वाकई बनी भी इतनी मज़ेदार थी। और सिंपल से आपने इसको वाइट राइस के साथ आपने इसको सर्व करना है और इसको एंजॉय करना है। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी।